वेलकम बैक कैंडिडेट्स। आज हम डिस्कस करने वाले हैं नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन। पोस्ट है यहाँ पे साइंटिस्ट बी ऑफिसर की थ्रू गेट 2022, 23 एंड 24। फ्रेश बी, बीटेक, एमई, एमटेक कैंडिडेट्स आर एलिजिबल ब्रांचेस हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड मैथमेटिक्स ब्रांच के कैंडिडेट्स यहाँ पे अप्लाई कर पाएंगे। काफी अच्छा पे स्केल ऑफर किया जा रहा है। 56,100 से लेकर के 1,77,500 का यहाँ पे स्केल रहने वाला है। तो चलिए इस नोटिफिकेशन की इंपॉर्टेंट डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, एनटीआरओ का साइंटिस्ट बी रिक्रूटमेंट 2024 है। इसका एप्लीकेशन प्रोसेस स्टार्ट हो रहा है 10 अक्टूबर से। लास्ट डेट है अप्लाई करने की 8 नवंबर 2024 टिल 5:30 PM। तो इंपॉर्टेंट डेट्स हमने जाननी है एप्लीकेशन की। अब यहाँ पे डिस्क्रिप्शन दिया है पोस्ट का। सबसे पहले यहाँ पे स्केल की बात की गई है। नेम जो है पोस्ट का इट इज साइंटिस्ट बी। पे स्केल यहाँ पे लेवल 10 का रहने वाला है पे मैट्रिक्स का, जो कि 56,100 टू 1,77,500 का है। डिटेल में भी आपको बताया गया है। इनिशियल जो आपका अपॉइंटमेंट लेटर होगा उसमें बेसिक सैलरी विल बी 56,100। You will get 20% of basic salary as special security allowance. Other than this, you will get DNS allowance, HRA, transport allowance, government contribution towards NPS. तो ये सारा रहेगा। उसके अलावा अदर एडिशनल जो भी आपको अलाउंसेस दिए जाएंगे वो यहाँ पे डिस्कस किए गए हैं, बताए गए हैं। इसके बाद हमारा आ जाता है नंबर ऑफ वैकेंसीज। जैसा कि मैंने आपको बताया और खास तौर से मैं एक बार और क्लियर कर दूं, दिस वैकेंसी इज पर्टिकुलरली फॉर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, कंप्यूटर साइंस, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग एंड मैथमेटिक्स। बहुत क्वेरी आती है ईसी एंड कंप्यूटर साइंस के ब्रांच के कैंडिडेट्स की कि क्या कोई रिक्रूटमेंट नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है ईसी एंड सीएस कैंडिडेट्स का थ्रू गेट। तो यहाँ पे ये वैकेंसी जो है आप लोगों के लिए एक अपॉर्चुनिटी है। वैकेंसी यहाँ पे जान लेते हैं। ईसी ब्रांच से टोटल 35 वैकेंसी है, कंप्यूटर साइंस से 30 वैकेंसीज है, जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग से टोटल 5 वैकेंसीज हैं और मैथमेटिक्स से टोटल 5 वैकेंसीज हैं। और अगर हम ओवरऑल देखें तो यहाँ पे इसके थ्रू 75 पोस्ट जो हैं वो फिल की जाएंगी। अब हमारा आता है एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए। तो अगर आप इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन ब्रांच से अप्लाई कर रहे हैं तो या तो आपके पास फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए है इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में या कंप्यूटर साइंस में, या फिर आपके पास फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री जो है होनी चाहिए। एलिजिबल ब्रांचेस बताई गई हैं बैचलर्स डिग्री की जो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। दैट इज इलेक्ट्रॉनिक्स और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इंस्ट्रूमेंटेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड पावर, टेलीकम्युनिकेशन, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड टेलीकम्युनिकेशन ब्रांच, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन ऑप्टिक्स एंड ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स, electrical or any other first class bachelor's degree in engineering or technology dealing with networks or information security technology from a recognized university or institution। ये तो हो गई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन। साथ ही साथ मैंने आपको बिगनिंग में ही बताया था ये जो रिक्रूटमेंट होगा ये गेट के थ्रू होगा। अगर आपने गेट 22, 23 या 24 इनमें से कोई भी गेट अगर आपने अपीयर किया है देन यू आर एलिजिबल टू अप्लाई और गेट पेपर कोड मस्ट बी ईसी। नेक्स्ट हमारी आ जाती है ब्रांच कंप्यूटर साइंस। सो कैंडिडेट मस्ट हैव फर्स्ट क्लास bachelor's degree either in engineering or technology in computer science or computer science and information technology, information engineering, information technology में आपके पास आपका BTech होना चाहिए है, प्लस आप गेट क्वालिफाइड होने चाहिए। 3 इयर्स का गेट स्कोर कार्ड जो है यहाँ पे वैलिड रहने वाला है, गेट 22, गेट 23 और गेट 24 का, और गेट पेपर कोड मस्ट बी CS। थर्ड वैकेंसी है हमारी जियो इन्फॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग ब्रांच के कैंडिडेट्स के लिए।
एलिजिबिलिटी फर्स्ट क्लास बैचलर्स डिग्री इन इंजीनियरिंग और टेक्नोलॉजी इन इंफॉर्मेटिक्स और जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग, सिविल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पे भी ईसी ब्रांच के कैंडिडेट जो हैं वो अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपका गेट पेपर कोड जो है, अगर आप जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपका गेट का जो पेपर कोड होना चाहिए दैट मस्ट बी जीई, राइट। एंड अगेन गेट 22, 23 एंड 24 के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं। फिर फोर्थ वैकेंसी है मैथ्स के कैंडिडेट्स के लिए, तो आपका जो है फर्स्ट क्लास मास्टर्स डिग्री जो है होना चाहिए है मैथमेटिक्स में या फिर अप्लाइड मैथमेटिक्स में या मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में, और भी आप ब्रांचेस यहाँ देख सकते हैं। या फिर आपका जो है बैचलर्स डिग्री फर्स्ट क्लास होना चाहिए है मैथमेटिक्स एंड कंप्यूटिंग में। मैथ से आपका गेट जो है वो पास होना चाहिए है। एलिजिबल गेट पेपर कोड है मैथमेटिक्स के लिए MA, और एलिजिबल गेट ईयर है वही गेट 2022, 23 एंड 24। तो हमने अब जो है एजुकेशनल क्वालिफिकेशन जो है यहाँ जान ली है। अब हम जान लेते हैं एज क्राइटेरिया। तो मैक्सिमम एज लिमिट जो है अप्लाई करने की इट इज 30 इयर्स। अब हमारा आ जाता है क्या फीस रहेगी, एप्लीकेशन फीस कितनी है। तो देखिए कैंडिडेट्स, यहाँ पे एप्लीकेशन फीस जो है वो 250 रुपीज है फॉर जनरल, OBC एंड EWS कैटेगरी के लिए। SC, ST, PWD एंड फीमेल कैंडिडेट्स आर एग्जेम्प्टेड टू पे द एप्लीकेशन फीस। एप्लीकेशन प्रोसेस जो है आपका ऑनलाइन रहेगा, लिंक यहाँ पे दिया हुआ है, नाइलेट का लिंक है, तो आपको ये लिंक जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके साथ आप अगर नोटिफिकेशन भी देखना चाहें तो नोटिफिकेशन लिंक भी जो है इसी में अटैच है, तो आप नोटिफिकेशन भी रीड कर सकते हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे ये है कि एक कैंडिडेट जो है एक ही वैकेंसी के लिए अप्लाई कर सकता है, एक सब्जेक्ट और एक ही फील्ड से अप्लाई कर सकता है, आइदर इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन और कंप्यूटर साइंस और जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग और मैथमेटिक्स। मीन्स आप एक ही ब्रांच से अप्लाई कर सकते हैं। भले ही आप सोच रहे हो कि हमने EC से भी दिया था गेट का एग्जाम और हमने जियो इंफॉर्मेटिक्स एंड रिमोट सेंसिंग से भी दिया था, आप लेकिन अप्लाई एक पोस्ट के लिए ही कर सकते हैं। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन यहाँ पे हमें बताई गई है। तो जो भी कैंडिडेट्स रजिस्टर करेंगे, जैसा मैंने बोला गेट क्वालिफिकेशन इज मस्ट, राइट। कैंडिडेट्स की शॉर्टलिस्टिंग जो है गेट स्कोर के बेसिस पे होगी एंड दे हैव टू अपीयर फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड इंटरव्यू। तो दो फेज यहाँ पे आ जाएंगे। गेट के बेसिस पे, गेट के मार्क्स एंड स्कोर के बेसिस पे कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। दे हैव टू अपीयर फॉर कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT which will be multiple choice question based and objective type of paper, and those candidates who will be shortlisted from CBT they will be called for personal interview। तो अब सबसे पहला फर्स्ट स्टेज जान लेते हैं। पोस्ट जैसे मैंने बोला साइंटिस्ट भी का रिटन एग्जामिनेशन में टोटल कैंडिडेट्स 100 क्वेश्चन होंगे 200 मार्क्स के। ईच क्वेश्चन विल बी ऑफ 2 मार्क्स और ये टेस्ट जो है वो 2 आवर्स का होगा, 120 मिनट्स का। आपका क्वेश्चन पेपर जो है वो इंग्लिश लैंग्वेज में ही होगा एंड देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग ऑफ 0.5 मार्क्स असाइन टू दैट क्वेश्चन। मीन्स 2 मार्क्स का जो है क्वेश्चन है और उसमें अगर आप कोई क्वेश्चन जो है गलत अटेम्प्ट करते हैं तो 0.5 मार्क्स जो है एज ए नेगेटिव मार्किंग आपके मार्क्स से डिडक्ट किए जाएंगे। डिटेल सिलेबस जो है आपको जो है यहाँ पे लिंक दिया हुआ है ntro.gov.in की वेबसाइट पे जो है मिल जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। और अब हमारा आ जाता है स्टेज 2 सिलेक्शन प्रोसेस में, एग्जामिनेशन पैटर्न में, जो कि आपका इंटरव्यू जो है वो 50 मार्क्स का होगा। जो भी कैंडिडेट्स जो है परफॉर्मेंस के बेसिस पे स्टेज 1 में जो है क्वालिफाई करेंगे दे हैव टू अपीयर फॉर इंटरव्यू एंड द इंटरव्यू विल बी कंडक्टेड इन न्यू दिल्ली ओनली। इंटरव्यू जो है सिर्फ दिल्ली में ही कंडक्ट कराया जाएगा। सिलेक्शन प्रोसीजर हमें यहाँ पे दिया गया। सबसे पहला पॉइंट ये बताया गया है कि आपके वैलिड गेट स्कोर के बेसिस पे 1:25 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जामिनेशन के लिए। मतलब एक वैकेंसी के लिए 25 कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा रिटन एग्जाम के लिए। फिर इंटरव्यू के लिए
यहाँ पे जो है 1:4 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। क्वालिफाइंग मार्क्स जो है इंटरव्यू के लिए, इंटरव्यू से पहले हमारे स्टेज 1 में जो है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50% रहेंगे, रिजर्व कैटेगरी के लिए 40% क्वालिफाइंग मार्क्स रहेंगे रिटन एग्जामिनेशन के। फिर ये मैंने आपको बताया कि इंटरव्यू जो होगा उसके लिए 1:4 के रेशियो में कैंडिडेट्स को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। इंटरव्यू के भी क्वालिफाइंग मार्क्स यहाँ पे हमें बताए गए हैं, सेम ही है। अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 50% एंड रिजर्व कैटेगरी के लिए 40%। अब हमारा आ जाता है फाइनल मेरिट। तो फाइनल मेरिट में आपके गेट का स्कोर, आपके रिटन एग्जाम के मार्क्स और इंटरव्यू के मार्क्स तीनों के ही कंसिडर किए जाएंगे। वेटेज जो है वो आपके गेट स्कोर की जो है 50% रहेगी, 30% वेटेज आपके रिटन एग्जामिनेशन मार्क्स की रहेगी और 20% वेटेज विल बी गिवन टू इंटरव्यू। तो इसके बेसिस पे जो है फाइनल मेरिट जो है प्रिपेयर की जाएगी। 50% वेटेज फॉर गेट स्कोर, 30% वेटेज फॉर रिटन एग्जामिनेशन एंड 20% वेटेज फॉर इंटरव्यू मार्क्स। सो कैंडिडेट्स जितने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे वो हमने सभी डिस्कस कर लिए। स्टिल अगर आपको कहीं कोई डाउट है, कोई क्वेरी है, then you can write to me in the comment section of this video. Good luck candidates. Stay tuned to the GATE Forum Kanpur GATE Flyer.